नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का बदला। मौत का बदला, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्र बन्ने सिंह। चौगानपुर राज्य की राजकुमारी अपूर्वा ने अपने विवाह के लिए एक विचित्र व कठोर शर्त रखी थी कि वह उसी युवक से विवाह करेगी जो कि किसी भी क्षेत्र में अद्भुत योग्यता रखता हो। जो भी युवक उसके सामने अपने को योग्य सिद्ध कर देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी और योग्य सिद्ध न होने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजकुमारी अपूर्वा अपने नाम के अनुरूप इतनी सुंदर थी कि उसकी जानलेवा शर्त की परवाह न करते हुए युवा राजकुमार व अन्य साहसी युवक विवाह करने के उद्देश्य से उसके पास आने लगे और उसकी परीक्षा में असफल हो अपनी जान से हाथ धोने लगे। एक दिन, महाराज की जय हो, मैं राजकुमारी अपूर्वा के साथ विवाह करने के उद्देश्य से आया हूँ। अपनी योग्यता सिद्ध करो युवक। राजकुमारी अपूर्वा, मैं नवलगढ़ के नगर सेठ धन्नामल जी का इकलौता पुत्र पन्नामल हूँ। मेरे पिताजी के पास इतनी धन दौलत है कि उससे संसार के सुख ऐश्वर्य की कोई भी वस्तु बड़ी आसानी से खरीदी जा सकती है। क्योंकि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, इसलिए उनके पश्चात मैं ही उनकी अतुलित संपत्ति का अकेला वारिस होऊंगा। राजकुमारी जी, धनाढ्य नगर सेठ का इकलौता पुत्र होना ही मेरी विशेष योग्यता है। मूर्ख युवक, वह खजाना तो तुम्हारे पिता ने अपनी बुद्धि व चातुर्य से इकट्ठा किया है, उसको जमा करने में तुम्हारा तनिक भी सहयोग नहीं है। फिर तुम उस खजाने को अपनी योग्यता कैसे बता सकते हो? सैनिकों, इसे मीर वन में ले जाकर मौत के घाट उतार दो, यही इसकी सजा है। सैनिक उसी समय पन्नामल को मीर वन में ले गए और लाश को वहीं छोड़कर सैनिक वापस लौट गए। सैनिकों के वहां से जाते ही तांत्रिक जयकाल वहां प्रकट हुआ। हा, आज एक शिकार और मिला। वह मृत पन्नामल के घावों से बहते रक्त को अपने खाली पात्र में भरने लगा। हा, अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मैं अपने ध्येय में सफल हो जाऊंगा। तत्पश्चात रक्त से भरा पात्र ले वह उसी वन में स्थित अपनी गुफा में पहुंचा। ले बेटा महाकाल, इस रक्त में स्नान कर। जयकाल तांत्रिक के पुत्र महाकाल ने उससे रक्त का पात्र ले लिया और उससे स्नान करने लगा। जय मां महाकाली, मेरी मुराद पूरी करो मां। दूसरी ओर नवलगढ़ में एक गुप्तचर नवलगढ़ के राजकुमार प्रसन्नजीत से कह रहा था, युवराज, एक बहुत बुरी सूचना है। आपके अभिन्न मित्र पन्नामल जी को चौगानपुर राज्य की राजकुमारी अपूर्वा ने मौत के घाट उतरवा दिया है। क्या? लेकिन पन्नामल ने राजकुमारी अपूर्वा का क्या बिगाड़ा था जो उसने पन्नामल को मौत के घाट उतरवा दिया? युवराज, पन्नामल जी राजकुमारी अपूर्वा से विवाह करने की कामना लेकर उसके पास गए थे, लेकिन वे राजकुमारी की परीक्षा में खरे न उतर सके, इसलिए उसने पन्नामल जी को मरवा दिया। ओह! अपने अभिन्न मित्र पन्नामल की मृत्यु का समाचार सुन राजकुमार प्रसन्नजीत का हृदय अवसाद से भर उठा। उसी रात एक सेविका ने नवलगढ़ के राजा अभयजीत को सूचना दी, महाराज, युवराज दोपहर से ही बिना कुछ खाए पिए अपने शयन कक्ष में गुमसुम से पड़े हुए हैं। ओह, लेकिन क्यों? महाराज, चौगानपुर की राजकुमारी अपूर्वा ने उनके मित्र पन्नामल जी को मौत के घाट उतरवा दिया है। युवराज उन्हीं के दुख में डूबे हुए हैं। सेविका ने राजा अभयजीत को सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। सेविका से सारी बात जान राजा अभयजीत सोच में डूब गए। राजकुमार प्रसन्नजीत को ऐसी परिस्थिति से जल्द ही उबारना चाहिए। राजा अभयजीत उसी समय राजकुमार प्रसन्नजीत के शयन कक्ष में पहुंचे। यह तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है राजकुमार? अगर तुम्हें अपने मित्र की मृत्यु का इतना ही दुख है तो जाओ और जाकर राजकुमारी अपूर्वा से इसका बदला लो। राजा अभयजीत का कथन सुन प्रसन्नजीत ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं राजकुमारी अपूर्वा से पन्नामल की मृत्यु का बदला लूं? लेकिन कैसे? देखो राजकुमार, तुम्हारा मित्र राजकुमारी अपूर्वा के पास उससे विवाह करने के उद्देश्य से गया था, लेकिन रूप गर्विता अपूर्वा ने अपने रूप के मद में चूर हो उसे मरवा दिया। अब जैसे भी हो तुम्हें उसी रूप गर्विता अपूर्वा से विवाह करना ही होगा और तुम्हारा ऐसा करना ही
तुम्हारी अपने मित्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन पिताजी महाराज, राजकुमारी अपूर्वा से विवाह करना तो अत्यंत कठिन कार्य है। आज तक जो भी उससे विवाह करने के उद्देश्य से उसके पास गया, वह वहां से जीवित नहीं लौटा। तो क्या तुम मरने से डरते हो राजकुमार? नहीं पिताजी महाराज, ऐसी बात नहीं है। तो फिर उठो और चौगानपुर जाकर राजकुमारी अपूर्वा से विवाह करने का प्रयास करो। यदि तुम राजकुमारी अपूर्वा से विवाह करने में सफल हो गए तो तुम उससे पन्नामल की मृत्यु का मनचाहा बदला ले सकते हो। पिताजी महाराज, शायद आप ठीक कह रहे हैं। उस रूप गर्विता राजकुमारी से विवाह करने के पश्चात ही उससे बदला लिया जा सकता है। अगले दिन प्रातः ही प्रसन्नजीत राजा अभयजीत से विदा ले चौगानपुर की ओर चल दिया। भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह मौत के मुंह में जा रहा है। मन में यह विचार आते ही राजा अभयजीत बुरी तरह विचलित हो उठा और उसी समय रथ में बैठ हरित वन में स्थित अपने गुरु कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचा। राजा अभयजीत, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या कारण है? गुरुदेव, मेरे आदेश पर राजकुमार प्रसन्नजीत चौगानपुर की राजकुमारी अपूर्वा से विवाह करने चौगानपुर गया है। गुरुदेव, मैंने राजकुमार को चौगानपुर भेज तो दिया है, पर अब मेरा मन यह सोचकर पूरी तरह अशांत है कि राजकुमार प्रसन्नजीत अपने ध्येय में सफल हो पाएगा या नहीं। तो यह बात है। यह कह कपिल ऋषि ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो घबराओ नहीं राजन, प्रसन्नजीत अपने ध्येय में अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन कैसे गुरुदेव? आज तक जो भी शख्स राजकुमारी अपूर्वा से विवाह करने गया जीवित नहीं लौटा, फिर प्रसन्नजीत अपने ध्येय में सफल कैसे हो सकता है? गुरुदेव, कृपया मुझे झूठी दिलासा न दीजिए और साफ साफ बताइए कि क्या होने वाला है। अभयजीत, पुत्र मोह के कारण तुम यह भी भूल गए कि हम जो भी कहते हैं हमेशा सत्य होता है। प्रसन्नजीत को कुछ नहीं होगा। जाओ और नवलगढ़ जाकर आने वाले समय की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। कपिल ऋषि को प्रणाम कर अभयजीत नवलगढ़ वापस लौट गया। इधर चौगानपुर की ओर जाता हुआ राजकुमार प्रसन्नजीत सोच रहा था, राजकुमारी अपूर्वा से मिलने से पहले मुझे यह ज्ञात करना चाहिए कि इस प्रकार अपने से विवाह की आशा करने वाले युवकों को वह मौत के घाट क्यों उतरवा देती है। इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। 2 दिन की यात्रा के पश्चात उसका रथ चौगानपुर राज्य के सीमावर्ती वन में जा पहुंचा। संयोग से उस दिन चौगानपुर का राजा कौशलेंद्र भी आखेट करने उसी वन में आया हुआ था। एक शेर का पीछा करते करते कौशलेंद्र अपने सैनिक दल से बिछुड़ गया था। तभी अचानक एक अन्य शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। आह, बचाओ! उसी समय दौड़ते हुए शेर ने भी पलटकर कौशलेंद्र पर हमला कर दिया। उस समय प्रसन्नजीत का रथ समीप से ही गुजर रहा था। आह, बचाओ! लगता है कोई मुसीबत में है। सारथी, रथ को उस ओर ले चलो जिधर से यह आवाज आ रही है। कुछ ही देर बाद जैसे ही रथ उस स्थान पर पहुंचा, ओह, अगर मैंने एक पल की भी देरी की तो इनका बचना नामुमकिन है। बचाओ! आह! प्रसन्नजीत ने तुरंत तीर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। निशाना अचूक था। संयोगवश उसका तीर धनुष उसके रथ में ही रखा था। प्रसन्नजीत के दूसरे तीर ने दूसरे शेर का भी काम तमाम कर दिया। आह! घायल कौशलेंद्र को जमीन पर गिरा देख प्रसन्नजीत उसके पास पहुंचा। महानुभाव, आप ठीक तो है ना? आह! आह वीर युवक, हम तुम्हारे आभारी हैं। यदि तुम समय पर नहीं आते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। महानुभाव, मैंने कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुम्हारी विनम्रता भरी बातें सुनकर हमें खुशी हुई। हमें अपना परिचय दो युवक। महानुभाव, मैं नवलगढ़ के राजा अभयजीत का पुत्र प्रसन्नजीत हूँ और मैं चौगानपुर राज्य की ओर जा रहा था। प्रसन्नजीत के मुंह से अपने राज्य का नाम सुन कौशलेंद्र ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। चौगानपुर? राजकुमार प्रसन्नजीत, तुम चौगानपुर क्यों जा रहे हो? महानुभाव, मैंने सुना है कि चौगानपुर की राजकुमारी अपूर्वा उसी युवक के साथ विवाह करेगी जो कोई अद्भुत योग्यता रखता हो। राजकुमारी अपूर्वा के समक्ष मैं अपनी योग्यता सिद्ध कर
उससे विवाह करने की कामना मन में लेकर चौगानपुर जा रहा हूँ। अब मुझे इस कार्य में सफलता मिलती है या मौत, यह ईश्वर के हाथ में है। ओ राजकुमार, यदि तुम राजकुमारी अपूर्वा के साथ विवाह कर पाने में सफल हो सके तो हमारे ऊपर यह तुम्हारा दूसरा उपकार होगा। हम राजकुमारी अपूर्वा के विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं। आप कौन है महानुभाव? आप राजकुमारी अपूर्वा के विवाह के विषय में क्यों चिंतित हैं? राजकुमार, हम ही राजकुमारी अपूर्वा के पिता हैं। आप चौगानपुर के राजा कौशलेंद्र हैं? हाँ राजकुमार प्रसन्नजीत, और हर बेटी की पिता की भांति हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि राजकुमारी अपूर्वा विवाह कर अपनी ससुराल जाए, लेकिन न जाने उसने अपने विवाह की ऐसी विचित्र शर्त क्यों रखी है। वह हर युवक में कोई न कोई कमी निकालकर उसे मौत के घाट उतरवा देती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो राजकुमारी अपूर्वा का विवाह शायद ही हो पाए। महाराज, आप इस प्रकार दिल छोटा न करें। राजकुमारी अपूर्वा का विवाह अवश्य होगा। राजकुमारी के सामने अपनी योग्यता सिद्ध कर मैं उनसे विवाह करूंगा। काश ऐसा हो पाए। वैसे राजकुमार, तुम चौगानपुर तो जा ही रहे हो, इसलिए हमारी दिली इच्छा है कि तुम चौगानपुर में हमारे राज के अतिथि बनकर रहो। महाराज, मुझे आपका यह निमंत्रण स्वीकार है, पर आपको इस बात को गुप्त रखना होगा कि मैं चौगानपुर राजकुमारी अपूर्वा से विवाह करने के उद्देश्य से आया हूँ। ठीक है राजकुमार, हम इस बात को गुप्त ही रखेंगे। तभी चौगानपुर के सैनिक राजा कौशलेंद्र को ढूंढते वहां आ पहुंचे। कौशलेंद्र को घायल देख वे स्तब्ध रह गए। तब कौशलेंद्र ने उन्हें अपने साथ घटी दुर्घटना की जानकारी दी। फिर प्रसन्नजीत के साथ उसके रथ में लेटकर कौशलेंद्र चौगानपुर की ओर चल दिया। चौगानपुर महल में पहुंचने पर राजवैद्य ने घायल कौशलेंद्र के घावों का उपचार किया। आह! राजकुमार प्रसन्नजीत को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया गया था। अब मुझे इस विषय में विस्तृत जानकारी हासिल करनी चाहिए कि राजकुमारी अपूर्वा ने अपने विवाह की इतनी कड़ी शर्त क्यों रखी है। जरूर इस बात में कुछ रहस्य है। बहुत देर तक सोचने के पश्चात वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा और उसी रात राजा कौशलेंद्र से मिलने उनके कक्ष में जा पहुंचा। महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? राजवैद्य जी ने घावों पर औषधियों का लेप कर दिया है, जिससे कुछ राहत है। महाराज, यदि आप बुरा न माने तो मैं राजकुमारी अपूर्वा के विषय में कुछ बातें जानना चाहता हूँ। पूछो राजकुमार, तुम जो कुछ जानना चाहते हो उस विषय में हमें जो कुछ भी मालूम होगा तुम्हें अवश्य बताएंगे। महाराज, क्या राजकुमारी अपूर्वा के जीवन में कोई ऐसा शख्स है जिससे वे अत्यधिक स्नेह करती हो और उससे अपनी कोई बात न छिपाती हो? प्रसन्नजीत का कथन सुन कौशलेंद्र सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात वह बोला, राजकुमार, राजकुमारी अपूर्वा अपनी मुंह लगी दासी जगदम्बा से अत्यधिक स्नेह करती है और उससे कोई भी बात नहीं छिपाती है। महाराज, अब आप मुझे दासी जगदम्बा के विषय में पूरी जानकारी दें और उसके दैनिक क्रियाकलापों के बारे में बताएं। राजकुमार, दासी जगदम्बा के विषय में तुम्हें प्रारंभ से ही बताता हूँ। आज से 25 वर्ष पूर्व जब हमारा विवाह जयंतपुर की राजकुमारी जयवंती के साथ हुआ था, तो राजकुमारी जयवंती अपने साथ जयंतपुर से अम्बा नाम की एक दासी को भी लाई थी। अम्बा हमारी रानी जयवंती की प्रिय और मोह लगी दासी थी। हमारे राजमहल के ही एक दास परमेश्वर के साथ दासी अम्बा का विवाह हुआ था, जिससे दासी अम्बा को जगदम्बा की प्राप्ति हुई। दासी अम्बा व दास परमेश्वर अब स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनकी पुत्री जगदम्बा हर समय व हर घड़ी राजकुमारी अपूर्वा के साथ रहती है। आज से 2 वर्ष पूर्व वह राजमहल के सरोवर में गिर गई थी। तब सरोवर में रहने वाले घड़ियाल से उसे बड़ी ही मुश्किल से बचाया गया था। इस जानकारी के अलावा राजा कौशलेंद्र ने दासी जगदम्बा के बारे में और बातें भी प्रसन्नजीत को बताई। तत्पश्चात, महाराज, दासी जगदम्बा की दिनचर्या में क्या कोई ऐसा समय भी है जब मैं उससे बिल्कुल एकांत में मिल सकूं? कुछ देर सोचने के पश्चात कौशलेंद्र प्रसन्नजीत से बोला, राजकुमार, जगदम्बा प्रतिदिन महल से दूर बने गौरी मंदिर में गौरी माँ की पूजा अर्चना करने जाती है। उस समय वह बिल्कुल अकेली होती है। ओह, तब तो मेरा काम बन गया महाराज। राजकुमार प्रसन्नजीत, क्या हमें नहीं बताओगे
कि तुम दासी जगदम्बा के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी क्यों हासिल कर रहे हो। महाराज, राजकुमारी अपूर्वा द्वारा अपने विवाह की इतनी कड़ी शर्त रखने के कारण के पीछे जरूर कोई भेद है और राजकुमारी से उस भेद के विषय में उनकी कोई अभिन्न सखी ही जान सकती है। इसलिए मैंने दासी जगदम्बा को चुना है। अब मैं चलता हूँ महाराज। राजकुमारी अपूर्वा से विवाह की कामना लेकर न जाने कितने युवक और राजकुमार आए, पर किसी ने भी राजकुमारी की शर्त के विषय में इतनी सूक्ष्मता से नहीं सोचा जितनी सूक्ष्मता से राजकुमार प्रसन्नजीत सोच रहा है। लगता है प्रसन्नजीत इस कार्य में सफलता प्राप्त करके ही रहेगा। अगले दिन राजकुमार प्रसन्नजीत साधु वेश धारण कर गौरी मंदिर में पहुंचा और गौरी माँ की प्रतिमा के सामने ही अपना आसन जमा लिया। शीघ्र ही जगदम्बा आ गई है, अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। कुछ देर पूजा करने के पश्चात जब जगदम्बा वहां से वापस लौटने लगी, बिल्कुल वही, यह तो हूबहू वही है। प्रसन्नजीत का कथन सुन जगदम्बा अचकचाकर उसकी ओर देखने लगी। साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तुम कैसे समझोगी जगदम्बा? आप तो मेरा नाम भी जानते हैं साधु महाराज। हम तुम्हारे विषय में और भी बहुत कुछ जानते हैं जगदम्बा, कहो तो बताएं। प्रसन्नजीत के प्रति जगदम्बा की उत्सुकता बढ़ी। अच्छा बताइए साधु महाराज कि आप मेरे विषय में क्या जानते हैं। तो सुनो जगदम्बा, पिछले जन्म में तुम मेरी बहन थी। क्या? पूर्व जन्म में मैं आपकी बहन थी? हाँ जगदम्बा, पूर्व जन्म में वास्तव में तुम मेरी बहन थी। एक दिन गंगा नदी में नहाते समय तुम डूब गई थी। तब तुम्हारी मृत्यु से दुखी हो मैंने भी उसी समय गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। मरने के पश्चात तुमने तो दासी अम्बा व दास परमेश्वर के घर में जन्म ले लिया और मैंने एक ऋषि के यहाँ जन्म लिया। ओह, यह तो आपने बहुत विचित्र बात बताई है जगदम्बा। शायद तुम्हें याद हो, इस जन्म में एक बार तुम महल के सरोवर में गिर गई थी। तब एक मगरमच्छ ने तुम्हें पकड़ लिया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस मगरमच्छ ने मेरी सीधी टांग को अपने जबड़े में दबा लिया था, जिसे बड़ी मुश्किल से उसके जबड़े से छुड़वाया गया था। जगदम्बा, जिस समय तुम्हारी टांग को मगरमच्छ ने अपने जबड़े में पकड़ा था, उसी समय अपने आश्रम में मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मेरी सीधी टांग को किसी ने अपने जबड़े में भींच लिया हो। अच्छा? हाँ जगदम्बा, देखो, उसी समय अकस्मात ही मेरे सीधे पैर पर मगरमच्छ के दांतों के निशान उभर आए थे। प्रसन्नजीत ने अपनी सीधी टांग पर से वस्त्र हटाकर अपनी टांग पर बने निशान जगदम्बा को दिखाए। उन निशानों को देखकर जगदम्बा हैरत से बोली, ओह, यह निशान तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे निशान मगरमच्छ के दांतों से मेरी टांग पर उस समय बने थे। जगदम्बा, यह विचित्र घटना इसलिए घटी थी कि पूर्व जन्म में हम तुम भाई बहन आपस में बहुत स्नेह करते थे। प्रसन्नजीत की बात सुनकर जगदम्बा सोच में पड़ गई। साधु महाराज की बातों में सत्यता प्रतीत हो रही है। सचमुच ही साधु महाराज पूर्व जन्म में मेरे भाई रहे होंगे। लगता है जगदम्बा को मेरी बातों पर यकीन आ गया है। इस भोली को क्या पता कि अपने पांव पर मैंने ये निशान राजा कौशलेंद्र द्वारा मिली जानकारी के आधार पर बनाए हैं। जगदम्बा को प्रसन्नजीत की बातों पर पूरा विश्वास हो चला था। भैया, कुदरत का यह कैसा करिश्मा है, आज हम दोनों भाई बहन अपने इस दूसरे जन्म में भी मिल गए हैं। बहन जगदम्बा, आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई। अब मैं जब तक यहाँ रहूँगा मुझे इस मंदिर में नित्य तुम्हारे दर्शन हुआ करेंगे। भैया, मैं कल फिर आऊँगी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा बहन। तब प्रसन्नजीत को प्रणाम कर जगदम्बा वहाँ से चली गई। महल में पहुंचकर जब जगदम्बा ने राजकुमारी अपूर्वा को प्रसन्नजीत के बारे में बताया तो राजकुमारी अपूर्वा गंभीर हो उससे कहने लगी, जगदम्बा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें अपने पूर्व जन्म का भाई मिल गया। काश मुझे भी अपने पूर्व जन्म का। राजकुमारी ने बात अधूरी छोड़ दी और एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप हो गई। यह देख जगदम्बा बोली, राजकुमारी जी, आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? क्या आपको भी अपने पूर्व जन्म के किसी संबंधी की खोज है? नहीं जगदम्बा, ऐसा कुछ नहीं है। जगदम्बा समझ गई कि अपूर्वा जरूर उससे कुछ छिपा रही है,
इसलिए उसने अपूर्वा से ज़्यादा पूछताछ करनी ठीक नहीं समझी। अगले दिन, भैया मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मेरी प्रिय बहन, मैं अभी भोजन नहीं कर सकूंगा। मेरे गुरु की आज्ञा है कि जब तक मैं राजकुमारी अपूर्वा के मन की व्यथा का कारण पता न लगा लूं, तब तक अन्न जल ग्रहण न करूं। किंतु भैया, राजकुमारी अपूर्वा की तो कोई व्यथा है ही नहीं। वे तो राजमहल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। बहन, तुम रात दिन राजकुमारी के इतना करीब रहकर भी उसके मन की व्यथा को न जान सकी, किंतु मेरे गुरुदेव सब कुछ जानते हैं। उन्हीं की आज्ञा है कि मैं राजकुमारी के मन की व्यथा का पता लगाकर आऊं कि वह अपना विवाह न करके विधि के विधान को मिटाने पर क्यों तुली हुई है। शायद तुम ठीक कह रहे हो भैया, अवश्य ही पूर्व जन्म की कोई बात उनके मन को दुखी कर रही है। यह तो मैं भी जानता हूँ बहन, किंतु वह बात क्या है, बिना उस बात का पता लगाए मैं अन्न जल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। ओह, जगदम्बा सोच में पड़ गई। यह देखकर प्रसन्नजीत ने उससे कहा, बहन मैं जानता हूँ कि तुम राजकुमारी अपूर्वा की दासी ही नहीं, अपितु उसकी प्रिय सखी भी हो। यदि तुम चाहो तो अपने इस अभागे भाई की सहायता कर सकती हो। वो कैसे भैया? देखो, तुम प्रयत्न करोगी तो राजकुमारी तुम्हें अपने मन की व्यथा अवश्य बता देगी। मैं भी यही सोच रही हूँ भैया। तुम्हारे लिए मैं इतना भी न कर सकी तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। आप निश्चिंत रहें, मैं राजकुमारी से सारी बातें जानने की पूरी कोशिश करूंगी और जैसे ही मुझे कोई महत्वपूर्ण बात पता चलेगी मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगी। ओह, तब तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा बहन। प्रसन्नजीत को आश्वासन दे और भोजन का थाल ले जगदम्बा महल को वापस लौट गई। उसी रात, राजकुमारी जी, आपके पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस जन्म में आप अपना विवाह नहीं करना चाहती हैं? यह सुनते ही राजकुमारी अपूर्वा पागलों की भांति चीख पड़ी। जगदम्बा, तुझे यह बात कैसे पता चली? राजकुमारी जी, आप ही ने तो कल मुझसे कहा था कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे मेरे पूर्व जन्म का भाई मिल गया। काश आपको भी आपके पूर्व जन्म का। इतना कह आपने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन मैं समझ गई थी आपकी अधूरी छोड़ी बात में जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है। राजकुमारी जी, मैं कल सारी रात जागकर इस विषय में ही सोचती रही हूँ और आखिर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि शायद आप अपने पूर्व जन्म के पति के आने की प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपने विवाह को टालती चली आ रही हैं। जगदम्बा, इस बात को यहीं पर छोड़ दो। मेरे मन की पीड़ा को कुरेद कर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो जगदम्बा। अब जगदम्बा का साहस बढ़ चला था। वह रूठती हुई अपूर्वा से बोली, राजकुमारी जी, आज मुझे मालूम हो गया है कि अन्य दासियों की भांति मैं भी आपकी साधारण दासी हूँ। मैं अपने मन की हर बात आपको बता देती हूँ, किंतु मैं यह नहीं जानती थी कि आप मुझसे छिपाव रखती हैं। क्षमा करना राजकुमारी जी, अब आपकी यह अकिंचन दासी आपको दुख पहुँचाने का कभी भी दुस्साहस नहीं करेगी। ठीक है जगदम्बा, अगर तू नहीं मानती है तो मैं तुझे अपने मन की बात अवश्य बताऊंगी, लेकिन वादा कर कि तू मेरा यह राज ही रखेगी। मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी राजकुमारी जी। तो सुन जगदम्बा, यह आज से 1 वर्ष पूर्व की बात है, जब तू बीमार पड़ी थी। एक दिन मैं तुझे साथ लिए बिना मीरवन में आखेट करने गई थी। आखेट के दौरान मेरी भेंट एक तेजस्वी ऋषि से हुई थी। राजकुमारी अपूर्वा, तो आखिर तू अपने पूर्व जन्म का रहस्य जानने के लिए मेरे पास आ ही गई। मैं कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? कैसा पूर्व जन्म का रहस्य? मैं तो इस वन में आखेट करने आई हूँ। राजकुमारी अपूर्वा, यह ठीक है कि तू इस समय इस वन में आखेट करने आई है, लेकिन इस समय तेरी और मेरी मुलाकात केवल इसीलिए हुई है कि मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म का रहस्य बता सकूं। अच्छा ऋषिवर, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे मेरे पूर्व जन्म का रहस्य बताइए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।